हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई उमेश। आई होप यू विल बी फाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, ठीक ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंथेसिस। और सिंथेसिस में कई सारी क्लासेस पीछे हो चुकी हैं। सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके हैं, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ चुके हैं और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बताए ही थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे 3 टाइप से बनते हैं। पहला तो देख लो पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है ना। इसमें क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज बताया ही है पिछली क्लास में, आप लोग को जाकर देख लिए जो नहीं देखे हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरी है? एक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्या होगा, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा तथा अन्य जो वाक्य होंगे उन्हें सबऑर्डिनेट क्लॉज, मीन्स वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस दिए होंगे, उसको कह देंगे चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उसे ये देखना पड़ेगा ये किससे बनेगा, ठीक ना। उसके बाद तो ये देखना पड़ेगा एक को, कोई भी 2 या 3 जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें ये देखना है एक को हमको क्या, प्रिंसिपल क्लॉज, एक को प्रिंसिपल क्लॉज बनाना, एक मुख्य वाक्य होगा और जितने भी होंगे 2 या 3 जो भी होंगे उस पर आश्रित करते चले जाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, ठीक ना। तब देखो बताए थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 टाइप से बनता है, इसके 3 रूल हैं। पहला तो नाउन क्लॉज से ना, नाउन क्लॉज, और सेकंड वाला एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक ना, एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड वाला क्लॉज CLAUSE, ठीक ना, एडजेक्टिव क्लॉज। और थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला एडवर्ब, क्या, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ठीक ना। तो कहने का मतलब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, नाउन क्लॉज पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना क्या है, एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज हो चुका है और एडजेक्टिव क्लॉज हो चुका है, एडवर्ब क्लॉज हो चुका है। जिनको पढ़ना है पीछे क्लास में जाकर आप लोग जरूर देख लें, उसमें आपको नाउन क्लॉज के बारे में बताया गया है, एडजेक्टिव क्लॉज बताया गया है, और कंपाउंड सेंटेंस बताया गया है, और सिंपल सेंटेंस बनाना भी अच्छी तरीके से बताया गया है। और जाकर देख लें और चैनल को भी लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को भी, ठीक ना। तब देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग नाउन क्लॉज पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, एडजेक्टिव क्लॉज हो चुका है। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे थर्ड वाला, क्या पढ़ना है, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। कौन सा, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक ना, एडवर्ब क्लॉज, ठीक ना। एडवर्ब क्लॉज ये कैसे बनता है यही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहले तो ये जान लो एडवर्ब क्लॉज में, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग पहले यहाँ पे लिख रहे हैं एक लाइन, क्या, एडवर्ब क्लॉज, क्लॉज का प्रयोग, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग टाइम, क्या क्या बताने के लिए होता है ये पहले जान लो, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंडीशन, ठीक ना, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, ठीक ना, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, 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 रिजल्ट, पर्पज तथा मैनर, क्या, रिजल्ट, पर्पज, पर्पज तथा मैनर, मैनर, ठीक ना। इतने चीज से कहने का मतलब आदि प्रकट कितना, मैनर प्रकट करता है, क्या लिख लो, प्रकट करता है, इतना चीज, ठीक ना, प्रकट करता है। उसी के अनुसार एडवर्ब क्लॉज जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जब एडवर्ब क्लॉज आएगा तो इसमें से इतने चीज जो देख रहे हो आप लोग, टाइम होगा या तो प्लेस, या तो रीजन, या तो कंडीशन, या तो कंपैरिजन, या तो कंट्रास्ट, या तो रिजल्ट, या तो पर्पज या मैनर, ये सारी चीजों में से कोई ना कोई एक आपको दिया रहेगा। तो सबके लिए अलग अलग कंजक्शन है, आप लोग को बताया जा रहा है। जब यहाँ पे टाइम की बात करें, सबसे पहले हम लोग देखो ये नव टाइप बनता है, मीन्स जब सेंटेंस में, सेंटेंस देखकर आपको पहचानना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा माइंड करना होगा कि क्या क्या कह रहा है। अगर लगे कि टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम के लिए बता रहे हैं कि अलग कंजक्शन होगा, उससे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अगर जब प्लेस होगा, प्लेस बताया जाएगा तो प्लेस के लिए तो अलग कंजक्शन होगा, उसको लगाकर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और अगर
रीजन कोई कारण बताया जाएगा तो उसके लिए अलग। कहने का मतलब बारी बारी से हम लोग सबके लिए अलग अलग कंजक्शन है उसको लगा करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ऐसे रूल बाय रूल हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं टाइम। सबसे पहला क्या है? टाइम। जब समय बताया जाएगा, टाइम, ठीक ना, जब समय बताने के लिए, समय प्रदर्शित करने के लिए, टाइम इस क्या होता है? समय प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, करने के लिए। जब समय प्रदर्शित की जाए तो यहाँ पे कंजक्शन याद रखना, या तो व्हेन लगा दोगे, व्हेन, या तो टिल, अनटिल, टिल, अनटिल, ठीक, या तो व्हेयर एज, ठीक ना, या तो टिल, अनटिल, व्हाइल भी लगा सकते हैं, व्हाइल, ETC। कहने का मतलब ये सारे कंजक्शन हम लोग लगा सकते हैं, ठीक ना। इनमें से कोई एक कंजक्शन आप लोग लगाकर सब समय बताया जाएगा तब। फर्स्ट वाला मिस नाउ टाइप बनेगा तो ये फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक ना। जब टाइम बताया जाए, एग्जाम्पल समझते हैं ना, जैसे समय बताया जाएगा तो ये लगा दोगे, अगर प्लेस स्थान बताया जाएगा दूसरा लगेगा, रीजन कारण बताया जाएगा अगला लगेगा, और कंडीशन शर्त बताई जाएगी तो अलग लगेगा। तो ऐसे भी एग्जाम्पल समझना आप लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, जैसे कह दिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई वेटेड फॉर, क्या कह दिए? आई वेटेड, वेटेड, आई वेटेड फॉर, आई वेटेड फॉर राघव, आई वेटेड फॉर राघव। फिर दूसरे में दे दिए हैं, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, ठीक ना, टिल हिज अराइवल, ऐसे दे दिए हैं, ठीक ना। क्या दे दिए? आई वेटेड फॉर राघव, मैंने राघव का इंतजार किया, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, टिल मीन्स तक, हिज अराइवल, उसके पहुंचने तक। कहने का मतलब मैंने राघव का इंतजार किया, कब तक किया? उसके आने तक, पहुंचने तक। तो ऐसे लग रहा है कि समय ना, इंतजार किए मतलब समय बता रहे हैं, तो ऐसे ही समझ जाओ मैंने इंतजार किया किसका? राघव का। कब? कब तक? उसके पहुंचने तक। तो लग गया। ऐसे सेंटेंस देख के पहचान लिए कि हम क्या बताया जा रहा है, किसी न किसी की समय की बात कर रहे हैं ना। तो समय बता रहे हैं तब क्या करो, इसमें से कोई एक कंजक्शन लगा देना है हमको, ठीक ना। तो क्या करते हैं, ऐसे एक को मेन, क्या मैंने किसका इंतजार किया? राघव का। अब बाकी जो है उसको सबऑर्डिनेट कर देना है, इसी पे डिपेंड। क्या बन जाएगा? आई वेटेड फॉर राघव, पहला वाला ऐसे लिख लिया, सेम सेम, ठीक ना, सेम सेम। अब यहाँ पे कॉमा, ठीक ना, आई वेटेड फॉर राघव। अब देखो इंतजार किया राघव का, कब तक? यहाँ पे देखो टिल पहले से ही दे दिए हैं। इसमें देखो कंजक्शन या तो व्हेन लगा देते, या तो टिल, या तो अनटिल, या तो व्हाइल, इसमें से कुछ लगा देते। तो देखो टिल पहले से ही दे दिए हैं, तो चाहो तो ऐसे लिख दो, टिल, क्या? टिल। आप किसके? राघव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगा दो? ही। राघव के लिए ही हो गया, कोई फीमेल होता तो सी हो जाता ना, सी। तो वही कहने का मतलब राघव के लिए क्या लगा दिए? ही अराइवल, क्या? अराइवल, वही यहाँ पे लिख दिया। क्या किया? इंतजार किया पहुंचने का, तो ही टिल ही अराइवल। ये हमारा बन गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक ना। अब एक आध एग्जाम्पल से और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। फिर आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके, जैसे कह दिए, ही रीच्ड टू स्कूल, ही रीच्ड, ही रीच्ड टू स्कूल, ही रीच्ड टू स्कूल, ठीक। ही रीच्ड टू स्कूल, इट वाज रेनिंग देन, इट वाज रेनिंग देन, इट वाज रेनिंग देन। तो ऐसे समझना। अब जैसे ही रीच्ड, वह पहुंचा, टू स्कूल, स्कूल क्या कहे, वह स्कूल पहुंचा, इट यह वाज थी रेनिंग, रेनिंग मतलब बारिश हो रही, देन तब मतलब तब बारिश हो रही थी। कहने का मतलब ऐसे समझो, स्कूल वह कब पहुंचा? जब बारिश हो रही थी ना। तो ऐसे ही समझो, स्कूल वह पहुंचा कब? जब बारिश हो रही थी। मीन्स लग रहा है समय बता रहे हैं ना, किस समय पहुंचा? जब बारिश हो रही थी ना। तो क्या हो जाएगा, ऐसे हिंदी निकाल लो, वह स्कूल पहुंचा
इट वाज रेनिंग, बारिश होते हुए, जब बारिश हो रही थी तब वह स्कूल पहुंचा। तो व्हेन ऐसे लगा है ना, वह स्कूल पहुंचा कब, जब बारिश हो रही थी। जब मतलब व्हेन लगा सकते हैं, ऐसे ही दिखा ना, इसमें से क्या टिल अंटिल कुछ लगा दो तो कहने का मतलब व्हेन, ऐसे मान लो लगा दे रहे हैं तो व्हेन शुरू में ही लग जाएगा, क्योंकि सेंटेंस ऐसे बनेगा व्हेन ही रीच्ड टू स्कूल, व्हेन ही रीच्ड टू स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा। तो क्या हो गया, इट वाज रेनिंग, रेनिंग, ठीक ना, इट वाज रेनिंग बन गया। अब देन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ पूरा निकल रहा है ना। व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा, इट वाज रेनिंग मींस वर्षा हो रही थी, ठीक ना। तो ये हमारा बन गया कैसा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किससे बना हमारा, जब समय बताया जा रहा हो तब कहने का मतलब इसमें से कोई भी एक लगा सकते हैं, ठीक ना। या मान लो टिल लगाते, यहाँ पे टिल लगाते तब कैसे बन जाता, ही रीच्ड टू स्कूल, ऐसे इट वाज रेनिंग, ठीक ना। तो क्या क्या बन जाता अगर इस तरह बनाते तब, ठीक ना। इट वाज रेनिंग, सॉरी ऐसे, ही रीच्ड टू स्कूल टिल रेनिंग, सॉरी इट वाज रेनिंग टिल ही रीच्ड स्कूल, इस तरह बनता। मीन्स ये वाला पहले हो जाता, इट वाज रेनिंग वर्षा हो रही थी, टिल ही रीच्ड स्कूल, उसके पहुंचने तक, ठीक ना, उसके स्कूल पहुंचने तक। तो चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका, फिर आगे बताया जाए। हाँ, तो ये टाइम वाला हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, प्लेस, ठीक ना। अब हम लोग को देखना है प्लेस, जब समय बताया जाए, जब प्लेस बताया जाए, लगे कि कोई स्थान की बात की जा रही है, किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं, तब कंजक्शन वहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जब बताए समय बता रहे, समय बताया जाए तो जो अभी कंजक्शन बताया टिल, अनटिल, व्हेन, इसमें से कोई भी एक कंजक्शन लगा के बना सकते हैं। लेकिन जब समय प्लेस बताया जाए, अब दूसरा हम लोग को पढ़ना है क्या, प्लेस, स्थान। जब कोई प्लेस प्रदर्शित करे, ठीक ना, स्थान, प्लेस, स्थान प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, स्थान प्रदर्शित करने के लिए, स्थान प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, याद रखना कौन कौन से कंजक्शन लगाना है हमको। जब स्थान बताया जाए तो या तो क्या लगा देना है, या तो वेयर लगाओगे या तो वेयर, क्या, या तो वेयर, दो कंजक्शन याद रखना, वेयर एबर, ठीक ना। यही दो कंजक्शन जब स्थान बताया जाए, टाइम बताया जाएगा तो याद अभी बताए ना, या तो विल लगेगा, या तो व्हेन लगेगा, या तो टिल, अनटिल ना, उसमें से कोई एक लगेगा। लेकिन जब स्थान बताया जाए तो याद रखना केवल दो कंजक्शन याद रखना, या तो वेयर लग जाएगा या तो वेयर एज। अब देख के पहचानना पड़ेगा, एग्जाम्पल से बताते हैं। पहला आपको जैसे कह दिए, जैसे ही लिव्स एट सम प्लेस, ही लिव्स एट सम प्लेस, सम प्लेस, ही लिव्स एट सम प्लेस। अब दूसरा बताना, दूसरा है नोबडी लिव्स देयर, नोबडी लिव्स देयर, ऐसे दे दिए, ठीक ना। तो ध्यान देना, दे देंगे ऐसे सामने दे दिया जाएगा चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसे दे दिया जाएगा चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तब ध्यान देना, ऐसे देख के पहचानना पड़ेगा। जैसे ही लिव्स एट सम प्लेस, ऐसे समझ में आया, प्लेस की बात की है, वह रहता है एट सम प्लेस, मतलब उस स्थान पे। देख के समझ में आना चाहिए कि वह उस स्थान पे रहता है। किस स्थान पे बता रहे, नोबडी, कोई नहीं, लिव्स देयर, वहां रहता। मीन्स ऐसे एग्जाम्पल जो दिया रहेगा, जो भी सेंटेंस दिया रहेगा, उसको देखकर पहचानना पड़ेगा। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो देख के समझ में आ गया कि कोई प्लेस की बात कर रहे हैं, स्थान की बात, तो स्थान जैसे ही समझ में आया कि स्थान की बात कर रहे हैं तो एक माइंड में ये आना चाहिए, या तो वेयर या वेयर लगेगा। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले क्या सीधा सीधा बन सकता है, ही लिव्स एट सम प्लेस, वह उस स्थान पे रहता है, वेयर नोबडी लिव्स। लेकिन अगर मान लो इस तरह, नोबडी लिव्स देयर, हाँ, ही लिव्स सम प्लेस एट सम प्लेस वेयर नोबडी लिव्स, या कैसे बन जाएगा, नोबडी, मान लो हिंदी निकालते, नोबडी, कोई नहीं, लिव्स रहता देयर, वहां पे, वेयर ही लिव्स, इस तरह बन जाएगा ना। ऐसे सीधा ये वाला इधर लाना पड़ेगा ना, नोबडी क्या हो जाएगा, नोबडी लिव्स देयर, नोबडी लिव्स देयर, कोई नहीं रहता वहां। वेयर, यहां पे क्या लग गया, वेयर, जहां पे ही लिव्स वहां रहता है, बन गया ना।
एकदम सिंपल। क्या नोबडी लिव्स देयर, वहां कोई नहीं रहता। वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है ना, वेयर लग गया, वही सिर्फ क्या करना, इसको यहां रख दिए ना। नोबडी लिव्स देयर, वहां कोई नहीं रहता। वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है। बन गया एक, क्या बन गया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किससे बन रहा है, टाइम मीन्स एडवर्ब क्लॉज में टाइम से ये बन गया, चूंकि सॉरी प्लेस से, स्थान। ठीक ना, स्थान बता रहे हैं तो क्या लगा दिए, या तो वेयर लगाना है या तो वेयर एज। ठीक, एक आध एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोग को। ठीक ना, और वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दे दिए, ध्यान समझना। नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस। क्या, नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस। नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस। He was welcomed everywhere. He was welcomed everywhere. तो यहाँ पे देख के समझ में आ जाना चाहिए। देखो प्लेस की बात यहाँ भी कर रहे हैं, स्थान। तो यहीं पे कोई भी सेंटेंस होगा यही देख के पहचान में आ जाना चाहिए। जैसे सेंटेंस दिए, अगर समय की बात किए तो या तो टिल अनटिल वेन लगा दो ना, लेकिन जैसे ही लगे कि प्लेस की बात कर रहे हैं, स्थान, देखो यहाँ पे समझ में आया ना। नेहरू वेंट, गए कहाँ, टू मैनी प्लेसेस, कई सारे स्थानों पे। यहीं पे समझ में आ गया कि नेहरू बहुत सारे स्थानों पे, कई स्थानों पे गए। ही वाज वेलकम्ड, मतलब उनका स्वागत हुआ। एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह पे। तो क्या हिंदी में जोड़ दो पहले, नेहरू का प्रत्येक जगह पे स्वागत हुआ, जहां भी वो गए। तो हिंदी बना लो, हिंदी में जोड़ लेते हैं। नेहरू जहां भी गए उनका स्वागत हुआ, बन गया ना। नेहरू जहां भी गए उनका स्वागत हुआ। तो कैसे बन जाएगा, अब देखो ये वाला सेंटेंस ले रहे हैं, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर ना। तो क्या ही की जगह यही रिप्लेस कर रहे हैं, ही को यहाँ पे मान लो ऐसे बन जाएगा ना। ही मीन्स नेहरू के लिए ही का यूज किए हैं प्रोनाउन, तो हमने वही वाला सेंटेंस यहाँ पे नेहरू लिख लिए। मीन्स ही, ये वाला सेंटेंस लिख रहे हैं ही वाज वेलकम्ड, ठीक ना। लेकिन जो प्रोनाउन लगाए हैं इसके नेहरू के लिए यहाँ पे ही लिखे हैं, तो यही नेहरू मीन्स ही ना लिख करके नेहरू लिख लिए, जिसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या हो गया, नेहरू मतलब ही की जगह नेहरू लिख लिए। नेहरू वाज हो गया ना, वाज वेलकम्ड, ठीक ना। नेहरू वाज वेलकम्ड मीन्स नेहरू का स्वागत हुआ, इतना हो गया, नेहरू का स्वागत हुआ। अब क्या बताएं, अब यहाँ पे एवरीवेयर नहीं लिखना है, क्या यहाँ पे बताए ना, वेयर से जुड़ेगा, या तो वेयर एवर। तो कहने का मतलब चाहे तो वेयर लगा दो, चाहे तो वेयर एवर लगा दिए, ठीक ना। तो नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू का स्वागत हुआ। वेयर ही, अब यहाँ पे देखो नेहरू की जगह यहाँ पे नेहरू लिख दिए, तो इनके लिए यहाँ पे ही लिख दिए। वेयर ही वेंट, जहां भी वो गए, बन गया ना। देखो नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू का स्वागत हुआ। वेयर ही वेंट मीन्स जहां पर भी वो गए, ठीक ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बताया जाए। हाँ, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, ठीक ना। अब हम लोगों को पढ़ना है रीजन। जब कोई रीजन बताया जाए, ठीक ना, कोई कारण सेंटेंस में देख करके पता चल जाए कि कारण है, कोई ना कोई कारण, ठीक ना, रीजन है, तब इसमें से कोई एक कंजक्शन लगाएंगे। चाहे तो बिकॉज लगाओगे या सिंस लगाओगे, ठीक ना, ये सारी चीजें। तो हम लोग टाइम पढ़ लिए, प्लेस पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना है थर्ड वाला क्या पढ़ेंगे, रीजन, ठीक ना। रीजन भी जानते ही हो आप लोग, क्या होता है, कारण। क्या होता है, कारण प्रदर्शित करने के लिए, ठीक ना, प्रदर्शित करने के लिए, ठीक ना। अब देखो जब रीजन होगा, जब कोई कारण रहे, तब क्या कंजक्शन कौन सा लगा दोगे, कंजक्शन याद रखना, क्या, या तो बिकॉज, सिंस, एज, या तो बिकॉज लग जाएगा, बिकॉज या सिंस लगा दो, ठीक ना। सिंस या एज भी लग सकता है। तो कहने का मतलब इसमें से कोई एक कंजक्शन आप लगा सकते हैं, ठीक ना। तो अब एग्जांपल समझते हैं। जब कारण सेंटेंस देख करके ही पहचान जाना है हमको क्या कहा जा रहा है। टाइम होगा तो टिल अनटिल ये सब लगा दोगे, व्हेन, वेयर, वेयर ना। लेकिन जब जैसे ही यहाँ पे प्लेस बताया जाए, वेयर या वेयर, ठीक ना। लेकिन जब बताएं कि कारण सेंटेंस में लगे कि कारण बताया जा रहा है, जैसे देखो यहाँ पे ही इज वीक, आई शैल टीच हिम। क्या, ही इज वीक, वह कमजोर है। आई शैल टीच हिम, देखो यहीं पे सेंटेंस देखो, क्या
क्या कह रहा है, ही इज वीक, वह कमजोर है। देखो क्या बता रहा है, ही इज वीक, वह कमजोर है। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। यहीं पे देखो कारण ना, कारण क्या है वो कारण क्या है, मिस वह कमजोर है, ही इज वीक, वह कमजोर है, मैं उसे आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। कारण क्या है, कमजोर है, इसीलिए क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। तो क्या कैसे सेंटेंस बनेगा, देखो सीधा बनेगा क्या, ही इज वीक, वह कमजोर है क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, नहीं ना, ऐसे मीन्स लास्ट वाला पहले हमको लिखना पड़ेगा ना। क्या हो जाएगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। ये वाला लिख लिए। अब क्योंकि, ठीक ना, कारण बता रहे हैं तो इसलिए क्या लगा दिए, बिकॉज या सिंस लगा सकते हो, एज लगा सकते हो, ठीक ना। क्योंकि सबका मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि। तो आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि क्या, पूरा ही इज वीक, वह कमजोर है। बन गया ना, एकदम सिंपल। क्या किए, हिंदी में अर्थ निकाल लिए, वह कमजोर है, मैं उसे पढ़ाऊंगा, तो सीधा वही कर दिए, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि। चूंकि देखो ऐसे यहाँ कारण बताया जाए, कारण क्या, कमजोर है इसलिए पढ़ाऊंगा, तो कारण बताया जाए तो सिंपल सी बात, या तो बिकॉज लगा दो, या तो सिंस, या तो एज। तो बिकॉज क्योंकि होता है सबका ना, तो या क्या हो गया, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, बिकॉज क्योंकि, ही इज वीक, वह कमजोर है। सिंस भी लगा सकते हो यहाँ पे, उसका भी अर्थ क्या होगा, क्योंकि, ठीक ना। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ही फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, ही क्या था, ही फेल्ड, ही फेल्ड, ही फेल्ड, ही फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। यहीं पे समझना, ठीक ना। ही फेल्ड, वह सफल हुआ, ठीक ना, वह फेल हुआ, असफल हुआ। क्या बताया, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं किया। देखो कारण बता रहे हैं क्यों फेल हुआ, कारण क्या है, वह कठिन परिश्रम नहीं किया। तो ऐसे ही देख के समझ में आ गया, देख के सेंटेंस देख के समझ में आ गया कि क्या कोई कारण बता रहा है, क्यों असफल हुआ, क्यों फेल हुआ, क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं किया। अगर यहीं पे होता वह ही पास्ड, वह पास हुआ, क्यों पास हुआ, ही डिड हार्ड वर्क, वह कठिन परिश्रम किया ना। तो इस टाइप का सेंटेंस रहेगा, तो वहीं पे देख के पहचान जाना कि कैसा होगा। कोई ना कोई रीजन बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है, तब कारण में क्या कोई ना कोई सेंटेंस, यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड यूज कर दो, कोई ना कोई कंजक्शन। तो क्या ऐसे बन जाएगा, सीधा बनेगा, ही फेल्ड, वह असफल हुआ क्योंकि वह, सीधा बन जा रहा है ना। देखो ही फेल्ड सीधा बन गया, क्या, ही फेल्ड, वह असफल हुआ, वह असफल हुआ क्यों, बिकॉज, ठीक ना, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड। बन गया ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कारण बता रहे, वह असफल हुआ क्यों हुआ, क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं किया। मैं उसे पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊंगा, क्योंकि वह कमजोर है ना। यहीं पे होता है ही पास्ड, वह पास हुआ, वह सफल हुआ। दूसरे में दे देते ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, वह सफल हुआ, बिकॉज, क्योंकि ही वर्क हार्ड। इस टाइप का बनता है, ठीक ना। उम्मीद है आपको लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। जय हिंद दोस्तों।